नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात कर रहे हैं, शिव भक्ति से जुड़ी। हमारे पास एक स्रोत है, महादेव और कुत्ते की भक्ति। ये काशी की कहानी है। जी, काशी के, और इसमें एक फकीर है। हाँ, एक फकीर, मतलब एकदम सादा जीवन जीने वाला। और उसकी एक बहुत छोटी सी आदत। वो आदत ही भगवान शिव की नजर में सच्ची भक्ति बन जाती है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसी को समझते हैं जरा। हाँ, ये बात दिलचस्प इसलिए है क्योंकि देखिए, भक्ति को हम अक्सर नियमों से, रिवाजों से जोड़ते हैं। हाँ, सही कहा, पूजा पाठ, विधि विधान। जी, लेकिन ये कहानी दया पर, करुणा पर जोर देती है। हाँ। तो सवाल उठता है कि भगवान तक पहुंचने का असली रास्ता क्या है? क्या वो सिर्फ नियम है? तो कहानी शुरू होती है काशी में, एक बूढ़े फकीर से। हाँ। वो रोज मंदिर जाते थे, पर उनके पास चढ़ाने को कुछ खास नहीं होता था, बस एक रोटी। और उनकी आदत ये थी कि मंदिर में जाने से ठीक पहले बाहर एक कुत्ता बैठा रहता था, आवारा सा। वो फकीर अपनी वो रोटी पहले उसे खिला देते थे और फिर अंदर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाते। बस हर हर महादेव कहा और चले आए। जी, ये रोज का काम था उनका। बिल्कुल, रोज का नियम। लेकिन फिर देखिए, कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, गांव में सूखा पड़ गया, अन्न की बहुत कमी हो गई, खाने को लाले पड़ गए। जाहिर है फकीर को भी मुश्किल से ही कुछ मिलता था, बहुत मुश्किल से। लेकिन तब भी जब उन्हें जैसे तैसे आधी रोटी मिली, आधी रोटी, सोचिए, उन्होंने वो आधी रोटी भी पहले उस कुत्ते को खिलाई, खुद भूखे रहकर। हाँ, ये बात बहुत बड़ी है। और यहीं पर पुजारी जी की नजर पड़ती है। अच्छा। मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने ये देखा और उन्हें ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने टोका फकीर को। हाँ, उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? भगवान के दर्शन से पहले, भोग लगाने से पहले कुत्ते को खिला रहे हो। बोले, ये तो नियमों के खिलाफ है, ये तो ईश्वर का अपमान है। पुजारी के हिसाब से ये कर्मकांड का उल्लंघन था, नियम टूट रहे थे। बिल्कुल, स्थापित तरीका यही था कि पहले भगवान को, फिर किसी और को। लेकिन फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पुजारी की सोच बदल दी। जी, पुजारी जी को एक सपना आया। और सपने में भगवान शिव खुद प्रकट हुए। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? ये सबसे अहम हिस्सा है शायद। हाँ, शिव जी का जो संदेश था वो बहुत गहरा था। उन्होंने पुजारी से कहा, बताइए। शिव ने कहा, सुनो, जिसके दिल में दया है ना, वही मेरा सच्चा भक्त है। जिसके दिल में दया है। मेरा वास तो हर प्राणी में है, हर जीव में मैं हूँ। और आज उस फकीर ने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाई है। मुझे खिलाई है, मतलब कुत्ते को खिलाना शिव को खिलाना हो गया। बिल्कुल, ये है कहानी का सार। तो ये तो सीधा सीधा नियमों और करुणा के बीच का एक तरह का द्वंद्व हो गया। हाँ, पुजारी नियमों का प्रतीक है और फकीर सहज दया का। बट क्या इसका मतलब यह है कि नियमों का कोई मतलब ही नहीं? नहीं, शायद कहानी ये नहीं कह रही। मतलब ये नहीं कि